जी अच्छा मोहित, बात ये है कि जो अभी जो लग रहा यूं है कि एक साल पहले जिस तरह से आपने कहा कि जो इतना ज्यादा कुर्बत नहीं थी नरेंद्र मोदी साहब में और अमेरिका में, लेकिन अब एक साल के बाद यूं लग रहा है कि मामला जो है वो तब्दील हुए हैं और जिस तरह से अब तो वो बारक बारक कहते हैं और यूं लग रहा था कि जिस तरह हम स्कूल जाते हैं और छोटे बच्चों में लड़ाई होती है ना, तो वो कहते हैं तुम जरा ठहरो मैं बड़े भाई को बुला के लाता हूं। तो चाइना के मुकाबले में हिंदुस्तान में इस वक्त वही कैफियत लग रही है कि नरेंद्र मोदी ने चाइना को कहा कि तुम जरा ठहरो, यहाँ पे मैं बड़े भाई को बुला के लाता हूं। और बाराक ओबामा से आज जिस तरह से सही 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 आप कह रहे हैं फवाद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें शुक्ला ने भी ज्वाइन किया, लेकिन साथ जरा एयर मार्शल साहब बहुत देर से सुन रहे हैं। एयर मार्शल साहब, आपका व्यू क्या है सारी सूरत हाल पे? देखें, मैं ये समझता हूं ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि यकदम कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि एक तरफ से चाइना बड़े पीसफुल तरीके से राइज कर रहा है और भारत के साथ जो सिलसिले 7-8 साल से शुरू हुए हैं उनको अब इख्तिताम या बल्कि उनको कंक्लूजन की तरफ ले जाने का वक्त आ गया। तो इस मौके को गनीमत समझा गया कि अब कुछ ऐसे मामलात भारत के साथ किए जाएं कि जिसके तहत भारत को जिन कामों के लिए या जिन मफादात के लिए इस्तेमाल करना है, बाकायदा अब वो मफादात के लिए रुजू किया जाए उनसे। तो चाइना वाला मामला एक तो सामने आ गया, दूसरा रूस के साथ आपने देखा कि पिछले दिनों रूस ने फिर एक कमबैक करने की कोशिश की और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में उनके भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील भारत के साथ फिर से होने जा रही है। यानी वहां से भी उनकी तरफ से भी एक पुल है जो भारत की तरफ किया जा रहा है। उनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट आज भी रूस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर उनकी मेंटेनेंस और उस सप्लाई जो है वहां से इरेगुलर हो जाती है तो भारत को उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ रूस जो है वो भी इतनी आसानी से भारत की जो ग्रिप है उसको लूज नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ अमेरिका जल्दी में है, क्योंकि अब अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक एम है अफगानिस्तान में, उसमें उसे देखना है कि यहां अगर उसको अपने अगले अहदाफ पूरे करने हैं तो फिर चाइना और रशिया दोनों वो एक उसके रास्ते में दीवार हैं। लिहाजा अगर शुक्ला साहब हमारे साथ लाइन पे है तो सवाल दोहरा दूं मैं। शुक्ला साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। शुक्ला साहब आप क्या कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि ब्रेक से पहले हमारे पास 1.5-2 मिनट है। मोहित, मुझे अपना सवाल दोहरा लेने दीजिए जो उनको आवाज नहीं गई थी। शुक्ला साहब, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, पूछना ये चाह रहा था कि एक साल पहले नरेंद्र मोदी साहब में और बाराक ओबामा में बड़े फासले थे, अमेरिका तो वीजा तक नहीं दे रहा था। एक साल में यकायक क्या हो गया कि इतनी कुर्बत बढ़ गई? देखिए, आप जानते हैं कि अमेरिकन सिस्टम कैसे काम करता है, उनका सेटअप कैसे काम करता है। वो सरकारों से डील करते हैं। कल तक सरकार में नरेंद्र मोदी नहीं थे तो वो उन्होंने उनको वीजा नहीं दिया, और जब आज जो उन्हें लगा कि सरकार में आ गए तो पिछले 10 साल यही जो आपने देखा होगा। ओबामा साहब जब पिछली बार आए थे 2010 में। हेलो जी सुन रहे हैं जी। शुक्ला साहब, आपकी आवाज आ रही? हाँ, 2010 में आए तो मनमोहन सिंह के साथ भी उनकी बहुत दोस्ताना हो गया था। उनको भी वो बहुत मान रहे थे। उसके पहले मिस्टर बुश आए थे तो वो तो मिस्टर मनमोहन सिंह को सर कह के बुलाते थे और कहते थे कि भाई गुरु है और ये इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो वो तो जो वजीर आजम होता है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, उनका सिस्टम उनको मानता है। अब उनकी पॉलिसी है कि इंडिया के साथ रिश्ते बहुत अच्छे करने हैं, तो जो वजीर आजम आएगा उससे वो अपना रिश्ता रखेंगे। हाँ, मोदी साहब के साथ ओबामा की मोदी साहब ने जैसे कहा, ओबामा ने भी कहा कि हमारे दोस्त बन गए, हम इनके बहुत करीब हैं और हम एक दूसरे से रोज अक्सर फोन पे बात करते हैं। वो फर्स्ट नेम से उनको ओबामा बराक करके मोदी बुलाते हैं और उनकी चाय बनाते हैं, उनकी चाय बना रहे थे। तो वो एक कुछ दोस्ताना भी इनका हो गया है। तो ये जो है इसका है कि भाई उनको एक अच्छे रिश्ते बनाने हैं, मजबूत रिश्ते बनाने हैं इंडिया के साथ, इसलिए जो वजीर आजम उसके साथ दोस्ताना वो करेंगे। इसके रास्ते में बड़ी दुश्वारियां भी होंगी। मार्शल साहब, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं राजीव शुक्ला साहब के लिए जो आपने पहले पूछा था, ताकि हम बात को आगे ले जा सकें? नहीं, मैं नहीं सवाल उनसे कर रहा था। सवाल तो आपने कर दिया जो आपने उनसे किया था। शुक्ला साहब, ये बताइएगा कि लेफ्ट की पार्टीज का जो है क्या रिएक्शन है इस सारे मामले के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान में तो लेफ्ट भी काफी स्ट्रांग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फवाद मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सवाल हम रेज करके गए हैं, जो एयर मार्शल साहब ने उठाया था, उसको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। शुक्ला साहब, जो बुनियादी सवाल है कि आप एक तरफ अमेरिका चाहता है कि रूस से दूर ले जाया जाए, दूसरी तरफ चाहता है कि चाइना के मुकाबले में खड़ा किया जाए, जो वक्त से पहले बात हुई, क्या भारत इससे कंफर्टेबल है इस पोजीशन से? नहीं, मेरा इसमें बिल्कुल साफ साफ ये कहना है कि हमारे यहाँ जो है, एक तो जमहूरियत की जड़ें बहुत मजबूत है, दूसरे जो सियासतदान है
वो उनकी अपनी आप एक मजबूती है, और तीसरे इदारे बहुत मजबूत है। तो कोई गवर्नमेंट अगर ये चाहे कि वो किसी एक सुपर पावर के हाथ में मुल्क को रख दे तो नहीं हो सकता। हम रूस से भी ऐसे रिश्ते रखेंगे, हम चाइना से भी रिश्ते बहुत अच्छे डेवलप कर रहे हैं। इसके पहले मनमोहन सिंह भी गए थे, नरेंद्र मोदी साहब भी चाइनीज अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे, इसके पहले प्रेसिडेंट आए थे, उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो हम तो, क्योंकि हम कोई अमेरिका पे हमारी कोई डिपेंडेंस थोड़ा ना है, हमें कोई उनसे डॉलर थोड़ा ना चाहिए, हमारा तो खुद $350 बिलियन का रिजर्व है। तो हमें उनसे डॉलर थोड़ा चाहिए कि हम उनको, वो अगर हमसे नाराज हो जाएंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो हम तो बराबरी के रिश्ते रखेंगे। बराबरी के रिश्ते रखने हो तो कोई मुल्क रख सकता है, और उसके लिए उस मुल्क के कहने पे हम न रूस से रिश्ते खत्म करेंगे न चीन से रिश्ते। जी फवाद साहब। लेकिन शुक्ला साहब, इंडिया के अंदर एक बड़ा मजबूत लेफ्ट की पार्टीज हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस सारे मामले पर? उनका लेफ्ट का पार्टीज का हमेशा रिएक्शन रहता है कि अमेरिका के साथ कॉशियस होकर चलो और अमेरिका के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं रखने, जो हमेशा कहते हैं। लेकिन चूंकि लेफ्ट ने, आपको पता है कि हमसे सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था इसी बात पे 2009 में, जब न्यूक्लियर डील जॉर्ज बुश के साथ मनमोहन सिंह ने की थी, लेकिन हमारी सरकार फिर भी बच गई थी। तो लेफ्ट धीरे धीरे लेफ्ट खत्म होता चला जा रहा। आज वो एक बहुत छोटी सी स्टेट में बचे हैं, त्रिपुरा करके, बाकी सारी जगह उनकी सरकारें चली गई हैं, तो उनका वजूद बहुत खत्म होता जा रहा। एयर मार्शल साहब, शुक्ला साहब ये समझते हैं, समझते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस इतने डीप हैं कि जिस खदशे का आप और मैं इजहार कर रहे हैं उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कोई सवाल ही नहीं। देखें, एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया कि किसी एक की गोद में बैठ जाए, जाके किसी की गोद में नहीं बैठने देंगे। जी जी एयर मार्शल नहीं। शुक्ला साहब से उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। हम सब ये कहना चाह रहे हैं कि एक साल में सिर्फ उनकी हुकूमत को गए हुए और मोदी साहब के बाद एक साल में कौन सी ऐसी चीज हो गई जो यकदम इतने फासले जो हैं वो कुर्बतों में बदल गए? यानी कौन सी ऐसी हैरत अंगेज चीज हुई है जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो फौरी तौर पे इतना करीब आ गया है और आज वो अपने ट्रैकर भी वेव ऑफ करने को तैयार है, लायबिलिटी क्लॉज के ऊपर भी वो कॉम्प्रोमाइज अपना दिखा रहा है, जो $100 बिलियन की जो ट्रेड है उसको वो $500 बिलियन तक भी फौरी तौर पे ले जाना चाह रहा है। तो ये कौन सी ऐसी चीज हो गई आपकी पार्टी और नई हुकूमत के दरमियान जो इतने जो फासले थे वो यकदम सिमट गए? नहीं, ऐसा आपको पता है कि 30 साल कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया नहीं आया था, है ना। वो एक रिश्तों का एक दूसरा दौर था। इसके बाद जब आपको याद हो कि मिस्टर क्लिंटन बने, और उसके पहले राजीव गांधी ने जो है रोनाल्ड रेगन के साथ रिश्तों को मजबूत करने की शुरुआत की थी, लेकिन वो उतने मजबूत नहीं हो पाए थे। उसके बाद जब ये मिस्टर क्लिंटन बने तो जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस सिलसिले को चालू किया और आगे बढ़ाया, और वाजपेयी और क्लिंटन की बहुत अच्छी जो है ट्यूनिंग हो गई थी। और मिस्टर क्लिंटन इसलिए इंडिया भी आए थे, और वाजपेयी जी गए थे तो उन्होंने बड़ा खाना जो है व्हाइट हाउस में किया, और वहां से दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। फिर जो ये इंडियंस हैं वहां पे, आज आप देखिए जितने इंडियंस वहां हैं उनका इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया है, और आज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीबन ऊंची जगहों पे 100 से ज्यादा इंडियन बैठे हुए हैं। तो वो भी वहाँ पे इंडिया के बारे में एक अच्छी जो है राय वहाँ की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। शुक्ला साहब, एक बहुत ही पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसी के एक बड़े सीनियर एहलकार ने मुझे कहा कि बाराक ओबामा जो है वो हिंदुस्तान में डेफिनेटली बात करेंगे LOC वायलेशंस के ऊपर, और उन्हें का सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके विजिट में ये बात ना हो, और वो हिंदुस्तान पे जोर देंगे कि वो मामला को कूल डाउन करे। आपके ख्याल में ये बात हुई होगी? नहीं, इसकी तो कोई जिक्र नहीं आया, ब्रीफिंग में भी इसकी बात नहीं आई है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, इसमें किसी तीसरी ताकत का दखल नहीं होना चाहिए। ये बायलैटरल मामला है, इंडिया पाकिस्तान को आपस में बैठ के इसको सुलझाना चाहिए। तीसरी ताकत को भारत और पाकिस्तान के बीच के जो ये रिश्ते हैं इसमें दखल नहीं देना। शुक्ला साहब जरा यहाँ रुकिएगा, मैं एयर मार्शल साहब को इसमें लेके आऊं। एयर मार्शल साहब, पाकिस्तान में ये एक आम तासुर है, ब्रीफिंग दी गई है, वेदर ऑफ द रिकॉर्ड हो, कि अमेरिका के सामने रिकॉर्ड रखा गया है, बहुत सी एविडेंस रखी गई है, तवक्को की गई कि अमेरिकी सदर जो हैं अपने दौरे के दरमियान पाकिस्तान के कंसर्न्स को उठाएंगे। शुक्ला साहब कह रहे हैं वही चीज जो भारत के प्रेस में भी है कि पाकिस्तान के किसी कंसर्न को मौका ही नहीं मिला वहां उसको उठाए जाने के। आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि अभी शुक्ला साहब जो बात कर रहे हैं कि हमारा बाहमी मसला है LOC का,
शुक्ला साहब ये भी बता दें कि ये जो कश्मीर का मामला है, जिसको अब भारत कहता है कि ये हमारा बाहमी मामला है, उसके ऊपर तो बैन अल-अक़वामी करारदाद है। उसको क्या हम बैन अल-अक़वामी मानने से इनकार कर दें? और क्या उसके ऊपर भी अमेरिका का रोल नहीं बनता? क्या भारत बैन अल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा नहीं है? जब आर्मी चीफ पिछले दिनों अमेरिका गए थे तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला वहां अपनी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़रबे अज़ब के थ्रू एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है और ये हमारी सिंसेरिटी का मुंह बोलता सबूत है कि हम दहशतगर्दी से इस खित्ते को पाक करना चाहते हैं। और इसकी एक्नॉलेजमेंट अमेरिका ने भी की, इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई। और उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि हम जब पूरी जांफिशानी से ये काम करने जा रहे हैं तो भारत ने एलओसी के ऊपर जो जारहियत का मुजाहरा कर रखा है, पिछले 6 महीने से तकरीबन पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत कर रखी है, वो हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है। तो ये बात उन्होंने बगैर शवाहिद के नहीं की, बाकायदा शवाहिद के साथ ये बात हुई है। और अब इसके बावजूद भी अगर अमरीकी सदर हिंदुस्तान आता है, ना वो एलओसी की जारहियत की बात करता है, ना वो कश्मीर के मामले में जो कि एक बहुत बड़ी जड़ है फसाद की, और बैनुल अक़वामी मामला है, बैनुल अक़वामी करारदाद है, तो फिर इससे हम क्या अखज़ करें कि ये मामले जो हैं इनको सबको पसे पुश डाल के कोई ऐसी चीज है जो अब अमेरिका को हिंदुस्तान के इतना करीब भी ले आई है और पाकिस्तान के जो जायज मुतालबात हैं या शिकायत हैं उनको भी एड्रेस नहीं किया जाने लगा। तो फिर इससे हम क्या अखज़ करें? 2 मिनट है मेरे पास ब्रेक से पहले। शुक्ला साहब और फवाद साहब। देखिए, इसमें बड़ा मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये ओबामा की विजिट जो है वो इंडिया की विजिट है और इंडो यूएस रिलेशंस पे विजिट है। इसमें जरूरी थोड़ा ना कि हम पाकिस्तान डिस्कस करें, श्रीलंका डिस्कस करें, चीन डिस्कस करें। हमारा उनका बिजनेस का बढ़ रहा है कि डिफेंस की जो है मैटर्स हैं, कोऑपरेशन है, उस पर बात हो रही है, बिजनेस ट्रेड बढ़ाने पे बात हो रही है, आईटी सेक्टर को लेके बात हो रही है। तो ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है ना। कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि वो सारी चीज में जो झगड़े फसाद हैं हम क्यों बेवजह पे, हमारा पाकिस्तान के बीच जो मामला हम आपस में बैठ के सुलझाएंगे, हम उनके साथ क्यों डिस्कस करें? लेकिन शुक्ला साहब, हमारे तासुर ये है ना, पाकिस्तान में, चाइना में, रशिया में तासुर ये है कि आप अपनी तरफ से बड़ा बदमाश लेके आ गए हैं रीजन में कि भाई अब हम तुम लोगों को देख लेंगे। ये तासुर तो है ना आपके बारे में? नहीं, तो ये गलत तासुर है। इस तासुर को मैं बिल्कुल जो है खत्म करना चाहता हूँ कि इस तरह की बात दिमाग में भी न लाई है कि हम उसको लाके कुछ वो दिखा रहे हैं। पहले भी आए थे, आपको पता है कि 2010 में आए थे, यही ओबामा साहब मनमोहन सिंह के साथ गले मिल रहे थे और उस समय उन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज्ड है, और कितनी कितनी बातें की थी। उसके पहले क्लिंटन साहब आए थे और वो दोनों की, और न्यूक्लियर डील तो खुद बुश ने पर्सनली बैठ के रात देर रात तक फोन करते थे सारे मुल्कों के हेड्स को, और न्यूक्लियर डील उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक न्यूक्लियर डील कराई थी। तो बुश के जमाने बुश ने कितनी मेहनत की थी इस डील के लिए और कितनी मदद की थी इंडिया की। तो ये रिश्तों का पिछले 10, 12, 14 साल से चल रहा है। तो ये कहना कि जो है ये कोई पाकिस्तान को लेके अमेरिका से रिश्ते मजबूत रहे, इससे पाकिस्तान को कोई डर होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये बात दिमाग से भी निकाल दे। राजीव शुक्ला साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया।